नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार सीढ़ी की सही दिशाएं क्या है, किस स्थान पर सीढ़ी बनानी चाहिए। सीढ़ी उन्नति का कारक होता है। सीढ़ी को प्रगति की सीढ़ी के रूप में भी जोड़कर देखा जाता है। शास्त्र में अपने यहाँ की जो प्राचीन वास्तु है, आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत पुराने पुराने जो बड़े बड़े घर थे उसमें जब ध्यान देंगे तो विशेष तरीके से विशेष एंगल में ही घर का निर्माण किया जाता था। उसमें सीढ़ियाँ कहाँ होगी, टॉयलेट कहाँ होगी, सब चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता था। लेकिन आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में और भूमि की बढ़ती हुई मूल्य प्राइस के कारण आजकल लोग सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं घर में। तो आइए उसी पर देखें कि किस दिशा में एडजस्टमेंट करने पर आपके लिए अच्छा होगा, आपकी प्रगति की सीढ़ी साबित होगी। तो सबसे पहले सीढ़ी की जो सबसे उचित दिशा होती है उस पर हम ध्यान दें। सीढ़ी के लिए सबसे उचित दिशा जो मानी जाती है आपकी दक्षिण और पश्चिम, ये दो दिशा मानी जाती है सीढ़ी के निर्माण के लिए। ऐसे आप अपने भवन को देख लें किस दिशा में बनाना आपके लिए, क्योंकि वास्तुकार और ये जो नक्शे बनाने वाले अभियंता वगैरह होते हैं वो कुछ कभी कभी इन बातों को ध्यान भी रखते हैं, कभी कभी वो सिर्फ एक डिज़ाइन बना देते हैं। तो इस पर ध्यान दें कि सीढ़ी बनाने में आपको दक्षिण पश्चिम दिशा एक महत्वपूर्ण दिशा माना जाता है, क्योंकि इस कोण में भारी निर्माण के लिए उचित माना जाता है। सीढ़ी का निर्माण एक भारी निर्माण का ही अंतर्गत आता है, इसलिए इस कॉर्नर पे चाहिए। इस कॉर्नर बिल्कुल कॉर्नर हो ऐसी आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और इस दिशा में भी हो सकता है। नहीं, आग्नेय कोण से आपको बचना है, इस दिशा में भी हो सकता है। तो दक्षिण पश्चिम सबसे पहले एक नंबर है कि आपको दक्षिण पश्चिम दिशा जो है इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आप दक्षिण दिशा में अगर यहाँ संभव नहीं हो सके इस जगह, तो आप दक्षिण दिशा में कहीं पर भी इस जगह बना सकते। कोने में नहीं जाना, अग्नि कोण में नहीं जाना, ये ध्यान देंगे। दक्षिण दिशा में आप सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल एडजस्टमेंट की बात है तो कहीं ना कहीं तो आप पश्चिम दिशा में भी इसको एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन ध्यान दें कि पश्चिम दिशा में करना। हालांकि वायु कोण की ओर भी जब नहीं जगह मिलता है तो उत्तर पश्चिम में भी सीढ़ी को एडजस्ट किया जाता है। तो उपयुक्त दिशा है आपका ये कॉर्नर। यहाँ नहीं आए तो दक्षिण दिशा चले आइए, पश्चिम दिशा चले आइए। ये तीन स्थान सबसे अच्छा है प्रगति के लिए, सुख के लिए, उन्नति, खास करके घर के जो कमाऊ पर्सन होते हैं उनकी उन्नति। क्योंकि आज के दौर में सब कुछ भौतिक सुख सुविधा पे निर्भर करता है। भौतिक सुख सुविधा जो है सब कुछ धन पे निर्भर हो गया है। तो धन जो है सर्वोपरि हो गया है। आप जो भी कार्य करते हो, कहीं नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो या अन्य आप जो भी कार्य करते हो, तो हर कार्य में उन्नति के लिए आपको प्रगति के लिए एक कहते हैं ना प्रगति की सीढ़ी, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते किसी भी जब तक की इच्छा होती है कि वो स्टेप भी आज अगर वो मान लिया जाए आज वो महीने में अगर 20,000 अर्न करना है तो उसकी इच्छा होती है कि अगले 6 महीने का टारगेट होता है कि वो 25 पे चले जाए, 30 पे चले जाए। तो एक तरह से ये सीढ़ी अगर सटीक और सही होगी तो आपके घर में शांति होगी, सुख होगी। जब शांति और सुख होगी तो आप सही तरीके से कार्य कर पाइएगा और आपका विचार, क्योंकि घर के लोग सीढ़ी जो है घर के लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो जब मान लीजिए घर के जातक के स्वास्थ्य अच्छा है, आपके घर के फैमिली मेम्बर स्वस्थ हैं, वो सुख शांति से रहते हैं, किसी प्रकार का कलह नहीं होता है, तो कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उन्हें सही तरीके से सही दिशा में कार्य करने का अच्छा मौका मिलता है और वो बढ़ते हैं। तो मूल रूप से यही कारण है कि प्रगति की सीढ़ी क्यों कहा जाता है। तो सीढ़ी के लिए ये 3 दिशाएं तो बताया गया है। अगर किसी कारण बस एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है तो आप इस और ये इन दिशाओं को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे उत्तर पश्चिम की ओर भी एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर भी सीढ़ी उचित माना गया है वास्तु के अनुसार। ऐसे तो इसके विषय में कई एक अंक लगेंगे इसको समझाने के लिए, तो अन्य अंकों में हम अन्य बातों की चर्चा करेंगे। आज सिर्फ दिशा के विषय में हमने बता दिया। धन्यवाद, अगले अंक में मिलते हैं।